हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। यूपी डीएलएड वैकेंसी के लिए जो अपडेट है साथी, मैं वही सूचना आपके बीच में लेकर आया हूँ सुपर टेट का। और इसमें यह बताएंगे कि इन छात्रों को नहीं मिलेगा सुपर टेट में मौका। किन किन छात्रों को सुपर टेट में मौका नहीं मिलेगा साथी, कौन कौन से छात्र होंगे बाहर, कौन कौन से छात्र होंगे बाहर। उसके बाद में आगे क्या सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं, आप सुपर टेट भर्ती के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, वैकेंसी कब तक आ सकती है, नियम शर्त और आवश्यक दस्तावेज, संपूर्ण जानकारी, पात्रता, योग्यता, नियम, अमान्य कारण, सटीक जानकारी 100% भरोसेमंद, तैयारी करें सफलता पाएं। यह जो है साथी आप लोगों के लिए है सूचना सुपर टेट की। इसमें मैं बताऊंगा कि किन किन छात्रों को नहीं मिलेगा सुपर टेट में मौका। ठीक है साथी, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल साथी, जैसे भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, एक लाइक मेरे लाइक करने के बाद में हमको सिर्फ मोटिवेशन मिलता है साथी, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद में। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, करवाइए और करिए साथी, अपने अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, मैं चलिए आपको एक एक पॉइंट वाइज विधिवत पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। ठीक है साथी, इन छात्रों को नहीं मिलेगा सुपर टेट में मौका। अब आप लोग देखिए, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर छात्र में बैक का डर, जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्र हैं इनको जो है बैक का डर बना हुआ है, सताया हुआ है। जो किसी भी सेमेस्टर में फेल हैं, चाहे वह फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सेमेस्टर वालों के यहाँ लिए है सूचना। आप लोग जानिए, जो सभी सेमेस्टर में फेस पास हैं उनको मौका मिलेगा। किस में मिलेगा? सुपर टेट में बैठने के लिए। अगर टेट क्वालिफाई करते हैं, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको सुपर टेट में बैठने को पूरा पूरा मौका मिलेगा। क्या है एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं होगा पात्र, कितनी वैकेंसी आएगी, कब तक आएगा नोटिफिकेशन, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी साथी, आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। चलिए, एलिजिबल कौन कौन है पहले ये जानिए। आप इसको जानिए, इसमें क्या है, वे छात्र जिनके किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं है, वे छात्र जिनके किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं है। उसके बाद में सभी सेमेस्टर में फिर पास छात्र एलिजिबल होंगे। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले छात्र एलिजिबल होंगे। बीएड आब्लिक बीटीसी आब्लिक डीएलएड या अन्य मान्य पात्रता वाले अभ्यर्थी क्या होंगे? एलिजिबल होंगे। जो बीएड किए हैं साथी, अगर जूनियर की भर्ती आती है, जूनियर में एलिजिबल हैं, प्राइमरी में एलिजिबल है नहीं ये बीएड वाले, तो बीएड वालों के लिए जूनियर पात्रता परीक्षा क्वालिफाई अगर होंगे, भर्ती आएगी तो वह सुपर टेट में बैठेंगे। ठीक है, बीटीसी और डीएलएड वाले अगर प्राइमरी का जो पात्रता परीक्षा है वह क्वालिफाई रहेंगे तो वह जो है सुपर टेट भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। कौन नहीं होगा पात्र? जो छात्र किसी भी सेमेस्टर में फेल या बैक हैं, कोई भी सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ हो, किसी भी सेमेस्टर में बैक वाले छात्र एलिजिबल नहीं होंगे। रिजल्ट पेंडिंग या सप्लीमेंट्री वाले छात्र एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। निर्धारित तिथि तक डिग्री पूरा ना करने वाले छात्र एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद साथी
आपको बताते हैं कितनी वैकेंसी आएगी। लगभग प्राइमरी में 50,000 पद आने की पूरी संभावना है। संभावित विभिन्न स्रोतों के अनुसार संख्या घटे या बढ़ सकती है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में इसकी पुष्टि की जाएगी। तो यह केवल एक अनुमानित डाटा है साथी। इसकी पदों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इसका पूरा पुष्टिकरण विज्ञापन नोटिफिकेशन आने के बाद ही हो पाएगा। अगला है, कब तक आएगा नोटिफिकेशन? संभावित समय जुलाई अगस्त 2026 के आसपास। शिक्षा विभाग का कैलेंडर जारी होने के बाद तिथि निश्चित हो जाएगी। उसके बाद में आता है साथी अगला, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? उस समय ऑनलाइन आवेदन होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जो आपके मूल अभिलेख हैं, डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, टेट जो भी होंगे वो, आय जात निवास जो भी लगेगा सब अपलोड करने होंगे। उसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से उस समय किया जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। क्या फीस रहेगी तब देखा जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट निकाल कर सुरक्षित आपको रखना होगा। तो तैयारी अभी से, सफलता पक्की है साथी। टारगेट विथ रोहित, आपकी सफलता हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, थोड़ा सा इसको समझिए साथी। पात्रता तिथि, वैकेंसी में बदलाव संभव। आधिकारिक नोटिफिकेशन ही अंतिम मान्य होगा। नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहिएगा। तो यह साथी पूरी सूचना थी। और मैंने आपको बताया कि जो किसी भी सेमेस्टर में फेल हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक लगा है, सेकंड क्लियर है, थर्ड क्लियर है, फोर्थ क्लियर, तब भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं सुपर टेट का, क्योंकि उसमें पूरा नंबर योग, संपूर्ण योग मांगता है और उसमें डालना होता है फार्म में। और आपका रिजल्ट कंप्लीट विज्ञापन के लास्ट तिथि तक आना चाहिए। अगर रिजल्ट आपका लास्ट, जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट तिथि है, उस लास्ट तिथि तक आपका रिजल्ट कंप्लीट आता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग गया, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ क्लियर है, तब भी आप नहीं भर पाएंगे। आपका थर्ड में किसी पेपर में लग गया, फेल हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ क्लियर है, तब भी नहीं भर पाएंगे। कुल मिलाकर के किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगा है तो आप भर नहीं पाएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में मानसिकता यह बनी हुई है कि अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर हो गया हूँ तो मैं सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप भ्रम में मत रहिए। उसमें पूरा मार्कशीट, जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों सेमेस्टर का जो आप प्राप्तांक पाते हैं, पूरा जोड़ करके 32 से भाग करेंगे तो जितना आएगा परसेंटेज आपका, उसमें डाटा फिल करना होता है, ये समझ लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन की अंतिम तिथि तक आपका संपूर्ण डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। यह चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं हम जो है फोर्थ सेमेस्टर पास है तो हम फार्म भरेंगे, एलिजिबल हैं। ऐसा संभव नहीं है साथी। बाकी आप लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया हूँ साथी। एक एक चीज़ बताया हूँ, आप लोग समझिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और शेयर करने का प्रयास भी कीजिए साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।